हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के सिन्हा। आप लोगों को वागेश्वरी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग जीरो टू हीरो बैच में विभाज्यता के नियम को पढ़ने वाले हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। यानी कि कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से विभाज्य होता है तो उसके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, ये चीजों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक बातें करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं दो से विभाज्य। दो से विभाज्य यानी कि कोई भी संख्या अगर डिविजिबल बाई 2 हो, अगर कोई भी संख्या दो से विभाज्य हो तो कैसे हम लोग पहचानेंगे। देखो, कोई भी संख्या अगर दो से विभाज्य है तो उसके इकाई अंक को देख करके हम लोग पता लगा लेते हैं कि वह संख्या दो से विभाज्य है या नहीं है। यानी कि जिसका इकाई अंक, जिसका लिखते चलेंगे हम लोग, जिसका इकाई अंक ठीक है 0, 2, 4, 6 या 8 हो। यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वह संख्या जो है दो से विभाज्य होता है। तो जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह दो से विभाज्य होता है, दो से विभाज्य होता है। एक बात और ध्यान में रखना है कि हर चीजों को डायरेक्ट नोट करते हुए चलना है, ये नहीं कि हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, यही हम लोगों की कमी होती है कि हम लोग उसे लिखते नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हम लोग 138 लिख देते हैं, 4, 6, 2, 4 हम लोग लिख दिए, 7, 9, 1, 0 लिख दिए, 5, 7, 3 और 2 लिख दिए। उसके बाद 9, 7, 6, 5, 6 इस तरीके से ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं दो से विभाज्य है। अब देख सकते हैं इकाई अंक हम लोगों को यहां पर 8 है, इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 2 है और इकाई अंक 6 है। लेकिन कभी भी एग्जाम में यह चीज हम लोगों को नहीं पूछेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या दो से विभाज्य है। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, नहीं पूछेगा। जो पूछेगा उसकी बात बता रहे हैं और वो आदत हम लोग प्रारंभ से ही डाल लेंगे, है ना। प्रारंभ से ही हम लोग सोचने की क्षमता को उस दिशा में ला देंगे। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे आता है ये ध्यान देते हैं। क्वेश्चन आएगा यदि 7, 5, 2, 8, 9 x दो से विभाज्य हो, किससे विभाज्य हो, दो से विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। अब देखिए x का मान क्या होगा यहां पर हम जरूर बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर बहुत सारी चीजें जो है छिपी हुई है। अब जरा सा बताओ कि अगर ये संख्या दो से विभाज्य है तो हमने क्या बताया कि दो से विभाज्य के लिए इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए और इकाई के स्थान पर हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि वह कौन सी संख्या, यह एक अननोन है। ठीक है, इसी को हम लोगों को ज्ञात करना है। यानी कि इकाई के स्थान पर या तो हम लोगों का 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। यानी कि इसे देख करके हम लोगों को पता चल गया कि जो x का वैल्यू होगा वो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। लेकिन एग्जाम में अब क्या होता है कि डायरेक्ट संख्या नहीं पूछ करके क्या क्या बातें पूछता है ये आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि x के टोटल हमारे पास कितने मान मिले, 5 मान मिले। तो पहला सवाल हम लोगों को यहां पर पूछ देता है कि x के कितने मान संभव है, x के कितने मान संभव है। यानी कि x के कितने मान होंगे, तो कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर x का जो मान है 1, 2, 3, 4 और 1, 5, यानी कि x के जगह पर टोटल 5 मान हो सकते हैं। और अगर किसी ने पूछ दिया कि कौन कौन, तो कौन कौन तो हम लोगों से नहीं पूछेगा, ये हम लोगों से पूछता है कि x का महत्तम मान क्या होगा। हमसे क्या पूछेगा, x का महत्तम मान क्या होगा। अब जब x का मान महत्तम हम लोगों से पूछ रहा है तो हम लोग यहां पर जवाब देंगे कि भाई x का जो मैक्सिमम मान होगा वह हम लोगों को 8 हो सकता है। क्यों? क्योंकि अंक जो है हमारे पास 0 से लेकर के 9 तक होता है और इसमें हम लोगों का 0, 2, 4, 6 और 8 ही हो सकता है। यानी कि मैक्सिमम मान हम लोगों को 8 हो सकता है। अगर तीसरा सवाल हमसे पूछ दे कि x का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा। अगर हमसे पूछा कि भैया x का न्यूनतम मान क्या होगा, तो x का छोटा वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू हम लोगों का 0 हो सकता है। अगर हमसे यह कोई पूछ दे, ठीक है, कि x के सभी
मानों का योग क्या होगा, मानों का योग क्या होगा। ठीक है, अगर हमसे पूछा कि x के सभी मानों का योग क्या होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। अगर हम लोग इसे जोड़ेंगे 8 6 14 4 18 और 2 हम लोगों का 20 हो जाएगा। तमाम तरीके की बातें यहां पर हम लोगों से पूछ सकता हो सकता है कि पूछ दे कि x के महत्तम और न्यूनतम मान का योगफल क्या होगा। हमसे पूछा कि x के महत्तम यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम न्यूनतम का योग क्या होगा। मान के चलिए कि अगर हम लोगों से पूछ दिया कि बड़ा और छोटा को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो जब आपको सारा वैल्यू मालूम है तो आप लोग बड़ा और छोटा को जोड़ करके भी निकाल सकते हैं। यानी कि ये जोड़ करके हमारे पास 0 और 8 8 होने वाला है। और हो सकता है कि हमसे पूछ दे कि महत्तम और न्यूनतम का अंतर क्या होगा, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अंतर अगर हमसे पूछेगा कि भैया घटा करके क्या होगा, 8 से 0 को घटाएंगे 8। यानी कि सोल्व करने के पहले हम लोग इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे कि x के कौन कौन से मान हो सकते हैं। x का बड़ा मान भी पूछ सकता है, छोटा मान भी पूछ सकता है ना। अब ऐसा नहीं है कि 2 से पूछेगा हम लोगों को जनरली जो पूछता है वह 8 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल, 13 से डिविजिबल। लेकिन हम लोग अभी से ही उन चीजों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे ताकि जब तक हम लोग उस लेवल पर पहुंचे जो हम लोगों से एग्जाम में पूछता है उसके बाद हम लोगों को यह समस्या जो है समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो हमें नहीं लगता है कि इसमें और कोई एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोगों को x अगर यहां पर है तो यही बातें हो सकती है, इसके अलावा दूसरा बात नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी हमारे साथ जो है चीटिंग होता है, और चीटिंग क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। हमने यहां पर इसको गैप कर दिया, ठीक है, हमने इसको यहां पर गैप कर दिया। क्वेश्चन देखिए सेकंड हम यहां पर लिख रहे हैं, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, फिर भी आप लोगों को ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो, जिसके कारण जो डाटा हम लिखे हैं उस डाटा को हम रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हम लोगों का तुरंत जो है विद इन सेकेंड रेडी हो जाएगा। अब बताइए कि अगर हमने यहां पर दे दिया कि 5 2 8 x 9 6 2 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। अब बताओ कि हम लोग 2 से डिविजिबल के लिए जो बातें पढ़े हैं उसमें हम लोगों को कंप्लीट जानकारी यही है कि इकाई अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। और भैया इकाई अंक तो ऑलरेडी दे दिया है, जब ये इकाई अंक दे दिया है तो हम लोगों को अब 2 से विभाज्य होगा या नहीं होगा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, x को बीच में डाल दिया। तो हम लोगों के यहां कहावत है, बेल पके तो कौआ के बाप के क्या, है ना यार। तुम 2 के लिए इकाई अंक को चेक करते हो और इकाई अंक को तुमने खुद लिख दिया, यानी कि बाकी जगह पर हम जो चाहे सो लिख दे, हम बिल्कुल फ्री हैं। यहां 1 भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, 3 लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। यानी कि जो लिख ले सारा का सारा सही होगा। क्यों सही होगा, इसलिए कि यार 2 से डिविजिबल के लिए यहां पर ऑलरेडी दे दिया है। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहां 7 दे देगा, तो यार 7 कैसे दे देगा, 7 अगर दे देगा तो 2 से तो डिविजिबल रहेगा ही नहीं, है ना। 2 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक हम लोगों का 2 से कट, हाँ यहां पर 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 6 8 हो सकता है। लेकिन x जो दिया है यार इकाई अंक पर नहीं दिया है, कहां दिया है, बीच में कहीं पर दे दिया है या स्टार्टिंग में दे दिया है। इसका मतलब है कि अब तुम फ्री हो, x का मान तुम कुछ भी रख दो, है ना। कुछ बच्चों को x सुन करके अपनी x याद आ जाती है, उसको अभी भूल करके रखना है। यानी कि x का मान हम लोगों का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, x का मान ये सारा कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर कोई पूछे कि x के कितने मान संभव है, तो 0 से लेकर 9 तक में टोटल हमारे पास 10 मान है। अगर कोई पूछा कि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो x का मैक्सिमम वैल्यू 9 होगा। x का न्यूनतम मान कितना होगा, मिनिमम मान कितना होगा, तो 0 होगा। x के सभी मानों का योग क्या होगा, यार सबको जोड़ करके देखोगे तो 45 होगा। हमसे कोई पूछा कि x के मैक्सिमम और मिनिमम का योग क्या होगा, जोड़ करके क्या होगा, तो 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। अंतर क्या होगा, तो 9 में से 0 को घटाएंगे 9। तो हमें ऐसा लगता है कि तुम लोगों को यह बात पता चल गया होगा कि अगर x इकाई अंक पर है, 2 से डिविजिबल की बात हो रही है, तब तो हमें निकालने की जरूरत है। अदरवाइज
इकाई अंक को छोड़ करके दूसरे जगह पर x लिख दिया और बोलता है कि 2 से विभाज्य है, इसका मतलब यह है कि हम लोगों को वो डाइवर्ट करने की कोशिश करता है कि बेटा तुम 2 से विभाज्य के लिए जो बताया गया है इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, तुम कहीं वहां ना फंस जाओ और वही चीज सोच लो। 2 से विभाज्य के लिए इकाई अंक चेक किया जाता है, अगर इसने इकाई अंक दे दिया है तो इधर तो हमें मतलब ही नहीं है कि क्या होगा, तो जो आप लिख दीजिएगा वह हो जाएगा, चूंकि अंक है, अंक हमारा 0 से लेकर के 9 तक होता है। तो आशा करते हैं कि 2 से डिविजिबल की बातें आप लोगों को दिमाग में आ गई होगी। अब हम लोग चलेंगे 3 से विभाज्यता के लिए, तो हम साइड हो जाते हैं, आप जो है इसे वीडियो को रोक करके लिख लेंगे अगर लिखना होगा तो, या फिर साथ में लिखते चलेंगे, है ना, साथ में लिखते भी चलना है, पेन पेपर लेकर के बैठना है। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है डिविजिबल बाई 3 का। ठीक है, देखिए हम कैसे जो है इसी बोर्ड पर स्पीड को बिना कम किए हुए हम चीजों को, है ना, हम चीजों को यहां पर क्लियर कर लेते हैं। देखिए हो गया, खत्म कहानी, पूरा मिटाने की जरूरत नहीं है, बाद में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। और हर सवाल में हम आप लोगों को यह डिस्कस करेंगे कि x का मान क्या होगा, x का मिनिमम मान क्या होगा, x का मैक्सिमम मान क्या होगा। तो अब कहानी है 2 नंबर में। 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे 3 से विभाज्य, यानी कि डिविजिबल बाई 3, यानी कि कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, है ना। तो जो संख्या 3 से विभाज्य होता है उसके अंकों को जोड़ करके वह 3 से विभाजित होता है। जैसे मान लिया जाए, अगर हमको कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, यानी कि जिस संख्या के अंक को जोड़ दें और वह 3 से अगर कट जाता है तो समझ लो कि वह संख्या 3 से विभाज्य है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लिया जाए कि अगर हमने यहां पर बोला कि एक संख्या हम लोग लेते हैं 42, कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर 42 जो आपने लिया है, 4 और 2 को जोड़ रहे हैं 6, जो कि 3 से कट जा रहा है, छोटा एग्जांपल लिए है ना। अब मान के चलो कि 5, 6, 7, 8, 2, 1। अब कोई बोला कि सर ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। अब कहे कि चलो भाई जोड़ करके देख लेते हैं। जोड़ करके देखें तो 6 और 5 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 2 28 और 1 29। जब जोड़ करके हम लोग देखें तो हम लोगों का जोड़ करके 29 आया, यानी कि यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन अब हम लोग ऐसे यार जोड़ेंगे, हो सकता है कि जोड़ने में गलती हो जाए, तो गलती ना हो इसके लिए हम लोग उपाय लगाते हैं। क्या उपाय लगाते हैं, 6 हमारा 3 से कट जा रहा है, बच्चा बोलेगा हाँ सर बिल्कुल कट रहा है, तो हटा दो इसको। 7 और 5 12 मिलकर के 3 से कट जाता है, चलो इसे भी हमने हटा दिया। 8 और 1 9 मिलकर के 3 से कट जाता है, हम लोग इसे भी हटा दिए। तो 2 हम लोगों का बच गया, और बच गया जो वह 3 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 3 से विभाज्य नहीं होगा। और भी देखिए 7 2 9 8 6 5 4। आपसे सवाल सिंपल है कि यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम लोगों को ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। हम जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, है ना, तो जोड़ने से अच्छा है कि हम लोग छोड़ते हैं। 7 और 2 9, 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 कट गया, बचा कितना 8। अगर ये 8 बचा है इसका मतलब है कि यह संख्या 3 से किसी भी हालत में विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 3 जो है विभाज्य नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि 5 3 2, ठीक है, 7 6 7 1 3 2, कोई पूछा कि सर ये बताइए कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है। हम लोग जोड़ेंगे, हम बार बार बोले हैं कि जोड़ना बड़ा ही मुश्किल है ना, जोड़ना जो है बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन छोड़ना बड़ा आसान है। देखते होंगे ब्रेकअप करना आसान होता है, तलाक देना आसान होता है, लेकिन वही किसी को प्रेम में फंसाना जो है बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत बड़ा चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन ब्रेकअप करना बड़ा आसान होता है, मिनटों में काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सेम चीजें अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोगों को रिस्क ज्यादा होगा, गलती होने की संभावना है।
लेकिन छोड़ना बड़ा ही आसान होता है। इसीलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि 7 और 2 9, 3 से कट जाता है, 3 भी 3 से कट जाता है, 6 भी 3 से कट जाता है, 3 3 से कट जाता है, 5 और 1 6 3 से कट जाता है, कहीं भी मिले उसको हटा दो। 7 और 2 9, 3 से कट जाता है। हम लोग अगर देखें तो 3 से हम लोगों को विभाज्य जो ग्रुप बन रहा था, अकेला बन रहा था, उसे हम लोग हटा दिए। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो हम लोगों को यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो कह सकते हैं कि यह संख्या 3 से क्या है, विभाज्य है। आशा करते हैं कि आप लोग 3 से विभाज्य संख्या को पहचान लेंगे। और ऐसा नहीं कि हम लोगों को एग्जाम में यस नो क्वेश्चन आने वाला है ना। यस नो क्वेश्चन तो हम लोगों को आएगा ही नहीं। जनरली जब हम लोगों का क्वेश्चन आएगा तो वह क्वेश्चन ये रहेगा कि एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी कि एक्स पीछा हम लोगों को नहीं छोड़ने वाला है। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर आप लोगों का इजाजत हो, चलिए रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा जगह जो है बचा लेते हैं नीचे कुछ कुछ चीजों को लिखने के लिए, और एक्स को हम लोग करते हैं साइड में, है ना। एक्स का जो मान निकालेंगे उसको हम लोग साइड में लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हमने लिखा 5 2 7 6 एक्स 8 3 2 3 से विभाज्य है। बड़ी संख्या हम यहां पर लिख दिए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हमें बताया गया है कि अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य हो तो अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होगा। पूरा जोड़ करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 7 और 2 9, 3 से कट जाता है, 6 भी 3 से कट जाता है, इसके बाद यहां पर भी 3 हम लोगों का कट जाता है। अब आप देख सकते हैं कि 8 और 2 10 और 5 15, यानी कि एक्स को छोड़ करके सारे जो है अपने आप सेट हो गए हैं, यानी कि सारे मिल करके 3 से कट रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम किसके साथ है, प्रॉब्लम एक्स के साथ है। इन लोग बोला कि भैया हम लोग सेट है, तुम कुछ गड़बड़ नहीं करना। किसको बोला, एक्स को। एक्स बोला ठीक है भाई हम गड़बड़ नहीं करेंगे। तो एक्स बोला कि तब तो हम 0 आ जाए तो तुम लोगों को दिक्कत है। कहा कि एकदम नहीं दिक्कत है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्स कहा कि अगर 3 आ जाएंगे तब भी तो हम सेट रहेंगे, क्योंकि 3 से विभाज्य की बात है, बाकी सारा मिलकर के 3 से कट रहा है। कहा कि बिल्कुल सही है। अगर कहा कि हम 6 रहे तो कहा कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी मिलकर के 3 से कट चुके हैं। तो अब एक्स हम लोगों को ऐसा डालना होगा जो 3 से विभाज्य हो। 0 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 3 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 6 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 9 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सभी मिल करके 3 से विभाज्य हो गए थे। इसका मतलब ये होगा कि एक्स का मान 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। इसलिए एक्स का मान 0 3 6 और 9। तो हमसे कोई पूछा कि एक्स के कितने मान संभव है, तो एक्स के टोटल 4 मान संभव है। एक्स कितने वैल्यू पॉसिबल है, एक्स के टोटल 4 वैल्यू पॉसिबल है। अब कोई पूछा कि एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो कोई भी बच्चा बता देगा कि सर एक्स का, है ना, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि महत्तम मान 9 होगा। एक्स का न्यूनतम मान कितना होगा, तो जो विनोद भी होगा वह भी बोल देगा कि सर एक्स का मान तो 0 होगा, क्योंकि उसे दिख रहा होगा, है ना। एक्स के सभी मानों का योग क्या होगा, यार जोड़ लो ना, 9 6 15 और 3 18, 0 जोड़ दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ करके 18 होगा। एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम मान का योग क्या होगा, इसको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो 9 होगा, और घटाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो भी हम लोगों का, ठीक है। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान, ये सब चीजें पूछी जाती है। ये सब चीजें अगर पूछी जाती है तो हम लोगों को जो है इस बात को ध्यान में रख करके चलना है। अभी देखिए, अभी रुकने वाले नहीं है, एग्जाम्पल तो इतना सारा हम देने वाले हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही हम लोग 9 11 के पास पहुंचेंगे, हमारे माइंड में मैक्सिमम मिनिमम की बातें जो है ये हम लोगों का सेट हो जाना चाहिए। नहीं, इसीलिए हम लोग प्रारंभ से ही जो है 3 से विभाज्य है एक्स का मान निकालना हो। अब ऐसा तो नहीं है कि हर बार एक्स का मान हम लोगों का यही आएगा, हर बार नंबर ऑफ वैल्यूज हम लोगों को यही होगा, है ना। हर बार योगफल यही होगा, हर बार अंतर यही होगा, हर बार अलग अलग होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल,
आप लोग एग्जाम्पल के नंबरिंग को बढ़ाते जाएंगे, है ना। हम हर सवाल में आपको ये सारी चीजों को बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम यहां पर लिख रहे हैं 5 2 8 x 3 7, है ना। 5 देख लेते हैं, 5 5 10 2 12 और 7 3 10 8 18। किस्मत खराब है यार, है ना। चलो नहीं तो फिर 0 आ जाएगा तो वही मजा जो है किचकिल हो जाएगा। अब देखिए सवाल है कि यदि 5 2 8 1 3 7 5 1 एक संख्या है, कितने अंकों की, 2 2 4 2 6 2 8। एग्जाम में 17 डिजिट तक का क्वेश्चन पूछ देता है ना। इसीलिए हम बाद में बड़े बड़े सवाल को लिखेंगे, बड़े बड़े नंबर्स को लिखेंगे, उससे डरना नहीं है। केवल वो भयभीत करने के लिए होता है, बड़ा नंबर दिया जाता है ताकि आप जोड़ने में गलती कीजिए, घटाने में गलती कीजिए, और उसी गलती को करवाना चाहता है। 3 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। एक बात बताओ, कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर 8 और 2 10 और 5 15 3 से कट जाता है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद बच्चा बोला कि सर 5 और 1 6 भी तो 3 से कट जाता है, एकदम अच्छी बात है। और 3 भी 3 से कट जाता है। तब बच्चा बोला कि सर एक हमारे पास 7 बचा है और एक हमारे पास x बचा है, 7 और x बचा है। तब हम कहें कि अब बताओ कि x का मान कितना रख दें ताकि जोड़ने के बाद 3 से कट जाएगा। तो बच्चा बोला कि सर 7 तो है, 8 और 1 9, अगर 2 आप जोड़ दीजिएगा तो काम बन जाएगा। चलो अच्छी बात है, x का मान हम लोग 2 रख दिए। जब 2 रखेंगे तो हमारा 7 और 2 9 हो जाएगा। और भी क्या रख सकते हैं। तब बच्चा बोला कि सर 7 और 2 9 हो गया था, अगर 5 रख देते तो 12 हो जाता। अगर x का मान 5 रख देते तो 7 और 5 12 हो जाता। हम कि चलो यह भी बात हम मान लिए कि सही है। हम पूछे कि और क्या हो सकता है। तो बच्चा बोला कि सर 8 अगर रख देते तो 8 और 7 15 हो जाता। हम कि चलो यह बात सही है। हम बोले कि और क्या हो सकता है। तो किसी बच्चा ने पीछे से बोला कि सर 11 रख दीजिए, 11 और 7 18 हो जाएगा। तब उसको हम बोले कि अरे बाबू, अंक जो होता है 0 से 9 तक ही होता है, तो तुम लोग कभी भी 9 से बाहर नहीं जा सकते। अब रही बात कि क्या इतना मेहनत बार बार करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। एक जैसे ही मिल गया कि 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 2 लिख दिए। अब आप 3 जोड़ते जाइए, 2 और 3 5, 5 3 8, अगला निकालना है तो 11। लेकिन 11 हम लोगों का हो नहीं सकता है, क्योंकि अंक जो होता है वह 0 से लेकर 9 तक होता है और x के जगह पर हमारा एक अंक है ना। डिजिट जो है 0 से लेके 9 तक होता है, जो हम प्रारंभ क्लास में जो है जब हम स्टार्ट किए थे पहला क्लास, तो वहां पर हम लोग इसको डिस्कस किए थे। तो x का मान 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। अगर 2 लिखेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 5 लिखेंगे तो 5 और 7 12 हो जाएगा, कट जाएगा 3 से। अगर हम लोग 8 लिखेंगे तो 8 7 15 3 से कट जाएगा, क्योंकि बाकी लोग तो पहले से सेट है ना। जो सेट है उसको सेट करने की क्या जरूरत है ना। लगन भी आता है तो जो सेट है उसको फिर से सेट करोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। जो सेट नहीं है उसको सेट करेंगे। तो चलिए x के कितने मान होंगे, तो 1 2 और 1 3। कोई भी बच्चा बताएगा सर x का जो है ना 3 वो मान होगा। हम बोले कि x का मैक्सिमम मान कितना होगा। तो बच्चा बोला सर अब तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है ना। x का न्यूनतम मान यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो बच्चा बोला कि सर 2 होगा। x के सभी मानों को जोड़ करके क्या होगा, 8 5 13 और 2 15। हो सकता है कि हमसे कह दे कि सभी को गुना करके क्या होगा, हम लोग गुना करके देख लेंगे। हमसे कोई पूछा कि सभी मानों का एवरेज क्या होगा, हम लोग सबको जोड़ेंगे और 3 से भाग दे देंगे। ऐसा नहीं कि अगर हम आप लोगों को यह कह दिए कि योग क्या होगा, अंतर क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, तो वही पूछने वाला है। हो सकता है कि हमसे पूछ दे कि सभी मानों का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो एवरेज जब हम लोग पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि एवरेज के लिए क्या किया जाता है। आप लोग पढ़े भी होंगे, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे कि एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ के जितनी संख्या है उससे भाग दे दिया जाता है। अब कोई पूछा कि x के मैक्सिमम और मिनिमम का योग क्या होगा, तो 8 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ करके हमारे पास 10 होगा। अगर हमसे कहा कि ये दोनों को घटा करके क्या होगा, अंतर क्या होगा, तो 8 में से 2 को घटा देंगे, हम लोगों का 6 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तब हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। एक एग्जाम्पल और लेंगे। ठीक है, देखिए पढ़ने का एक तरीका कहता है कि हम लोग पढ़ते समय
इतनी बारीकी से चीजों को पढ़ने की एग्जामिनेशन हॉल में टेंशन हम लोगों का जीरो हो जाए। तो एग्जामिनेशन हॉल में टेंशन को दूर करने के लिए और प्रारंभ में जब चीजें चलेगी तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि प्रारंभ में हम लोग हर चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप लोगों को खुद पता चलेगा कि रियल में हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है। देखिए फाउंडेशन का मतलब क्या हो गया है ना, फाउंडेशन का मतलब लोगों ने क्या कर दिया है, ऐसा व्यवस्था बना दिया है कि कुछ बातें चर्चा करने के बाद डायरेक्ट जो है लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करवाने लगते हैं। अगर हम इस तरीके से फाउंडेशन कर लेंगे तो प्रीवियस ईयर आपको करवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से करना शुरू कर देंगे। और रही बात स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है लैंग्वेज कैसे देता है, इसके लिए हम लोगों को प्रीवियस ईयर करना पड़ता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा होशियार हो जाना है। होशियार क्या होना है, हम कुछ अलग चीजें यहां पर करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं जरा सा सवाल है कि 7 2 8 5 3 y 7 9 2 3 से विभाज्य हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब हमसे यहां पर पूछा कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, यानी कि सवाल जब x प्लस वाई का आ जाता है तो हम लोगों को जो है सवाल x प्लस वाई का जब आता है तो हम लोगों को x प्लस वाई से ही रिलेटेड पूछेगा। पहले हम ये बता देते हैं कि क्या क्या हमारे पास होने वाला है, उस चीज को हम समझाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो याद रखना है कि अब हम लोगों को x प्लस वाई की बातें हो रही है, इसीलिए यहां पर हम लोग x प्लस वाई लिख करके विचार करेंगे। अब ध्यान देना है, यहीं पर बच्चा जो है अक्सर कभी कभी गलती कर देता है। हमको बोला है कि 3 से विभाज्य है तो 7 और 2 9, 3 से कट जाता है, 9 भी हमारा 3 से कट जाता है, 7 और 2 9 भी 3 से कट जाता है, और 3 तो हमारे पास है, 3 हट गया। तो बच्चा बोला कि सर हमारे पास x प्लस वाई प्लस 5 बच गया है। बोले चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कि x प्लस वाई का मान जो हमारे पास है कितना रखा जाए कि 5 में जोड़ने के बाद वह 3 से विभाज्य। तो बच्चा बोला कि सर कोई बड़ा मुद्दा तो यहां पर नहीं है, इसीलिए नहीं है कि सारा तो हमारा सेट हो गया है। प्रॉब्लम एक 5 के साथ है, प्रॉब्लम एक x के साथ है और प्रॉब्लम एक y के साथ है ना। तब हमने बोला कि भाई चलो अगर ये 5 है तो अगली संख्या 6 है जो 3 से विभाज्य है, यानी कि x प्लस वाई का मान अगर तुम 1 रख दोगे तो 5 और 1 हम क्या बोले कि x प्लस वाई का मान एक साथ 1 रख दो, दोनों मिला करके 1 रखो। ऐसा नहीं कि कौन 1 होगा कौन 0 होगा, मुझे यह मालूम नहीं है, लेकिन हमें 3 से विभाजित होने के लिए 5 के बाद अगली संख्या हमारे पास 6 आता है। 6 आने के लिए x प्लस वाई का मान हम लोगों को 1 देना पड़ेगा, और जब एक वैल्यू मिल गया तब हम लोग टेंशन मुक्त हो जाएंगे। अब हम लोगों को इधर देखने की जरूरत नहीं है, अब इसी में हम लोग 3 जोड़ते जाएंगे। 3 अगर जोड़ेंगे तो 4 होगा, 3 जोड़ेंगे 7 होगा, 3 जोड़ेंगे 10 होगा, 3 जोड़ेंगे 13 होगा, 3 जोड़ेंगे 15 होगा, यार 13 3 16 होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर आप 16 पर ही क्यों रुक गए, आप तो 19 भी लिख सकते थे। हम बोले कि लिख तो सकते थे लेकिन लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे अब बताते हैं। ये तो आप लोगों को पता चल गया कि जब हम लोग 3 से विभाज्य की बात कर रहे थे तो अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि हम लोग पेयर बना करके बारी बारी से देख लिए, जो जो 3 से कट रहा था हम लोग उसको रिमूव कर दिए। अब हो सकता है यार कि किसी बच्चे ने पेयर बनाना शुरू किया, उसका 2 बच गया होगा। जरूरी तो नहीं है कि हर बच्चा पेयर बनाएगा, हो सकता है कि किसी ने 5 को 2 और 2 4 के साथ हटा दिया हो। तो कुछ भी अगर करोगे तुम, पहले जितना पेयर बनता है 3 से कटने वाला उसको हटा दो, जो बचता है जो बचा उसमें क्या जोड़ेंगे कि 3 से कटेगा। तो 5 बचा था हमारे पास, हो सकता है किसी को हो सकता है कि 2 बच जाए, है ना। किसी को हो सकता है कि 8 बच जाए, ऐसा ही बचने वाला है और कुछ नहीं बचेगा। नहीं तो तुम लोग क्या करना ना कि इसको अलग से लिख करके और बिना हमारा देखे हुए तुम लोग जो है ग्रुप बना करके काट करके देख लेना, यही चीज बचने वाला है ना। तो अगर 2 भी बचेगा तो 2 और 1 3, अगर 5 बचा तो 5 1 6, 3 से कट गया।
8 बचा तो 8 और 1 9, 3 से कट गया। अब जब एक हम लोगों को x प्लस वाई का मान हो गया है तो 5 1 6, अब 4 रखेंगे तो 5 4 9, ध्यान दीजिएगा वहां पर लिखे हुए हैं। अगर हम लोग 7 लिखेंगे तो 5 और 7 12, अगर 10 लिखेंगे तो 10 5 15। यार यहां पर क्यों सोचेंगे हम लोग, एक जैसे ही मिला 3 हम लोग जोड़ते जाएंगे। अब बच्चा बोला कि सर आप 16 पर ही क्यों रुक गए। बाबू एक बात बताओ कि अंक जो होता है वो 0 से लेकर 9 तक होता है। बात को ध्यान से सुनना, ये बहुत जगह काम करने वाला है, पूरा डिविजिबिलिटी में काम करेगा। तो एक अंक 0 से लेकर 9 तक होता है, तो 2 अंक को अगर हम मिलाएंगे तो 2 अगर बड़े बड़े अंक को भी मिलाएंगे, जैसे 9 और 9 को भी अगर हम लोग मिला देंगे तो टोटल हम लोगों का 18 ही होने वाला है। 9 और 9 को भी मिला देंगे तो टोटल कितना होने वाला है, 18 होने वाला है। यानी कि 2 अंक मिल करके 18 से बड़ा किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता है। नाक रगड़ करके आदमी मर जाएगा कि भैया 19 हो जाओ, वो बोलेगा कि नहीं, घरवाली के साथ साली यहां पर फ्री नहीं मिलने वाला है। अगर सबसे बड़ी संख्या 9 है तो सबसे बड़ी संख्या 9 ही रहेगा। 2 को मिलाओगे तो 18 हो सकता है, 3 को मिलाओगे तो 27 हो सकता है, 4 को मिलाओगे तो 36 हो सकता है। लेकिन हमारे पास तो x प्लस वाई। तब बच्चा बोला कि सर अगर 3 वो रहता तो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड रहता तो अगर रहता तो हम लोग 27 तक जा सकते थे। 9 तिया 27 रहता तब ना, है तो नहीं। अगर रहता तो हम लोग 27 तक जा सकते थे। अगर 1 अंक रहेगा तो 9 तक जाएंगे, 2 अंक रहेगा तो 18 तक जाएंगे। x प्लस वाई 2 अंक है तो 1 में 3 जोड़े 4, 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 3 जोड़े 10, 10 में 3 जोड़े 13, 13 में 3 जोड़े 16, और गलती से भी 16 3 19 नहीं लिखना है। ठीक है, यहां तक बातें समझ गए होंगे। अब सवाल है कि x प्लस वाई के कितने मान संभव है। तो भैया जो विनोद भी होगा वह भी बता देगा कि सर 1 2 3 4 5 6 कै गो होगा, 6 गो। तब बोले कि x प्लस वाई का मैक्सिमम मान कितना होगा। तब विनोद बोला कि सर मैक्सिमम मान तो 16 है। तब बोले कि तब बेटा मिनिमम मान भी बता दो, x प्लस वाई का छोटा मान क्या होगा। तब बोला कि भैया यह भी तो सर हम लोगों को 1 दिख रहा है। तब बोले कि x प्लस वाई के सबके जरा सा जोड़ दो, x प्लस वाई के जो आ रहा है उसको जोड़ दो। बोला कि बिल्कुल जोड़ देंगे। जोड़ दिया, 16 और 1 17, 14 3 17, 10 7 17, जोड़ा बन गया। देख लो 16 1 17। जब भी ऐसा अगर एपी में रहेगा ना तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देना और जितनी संख्या है उसमें 2 से भाग देकर के गुना कर देना। जैसे 16 1 17 और टोटल 6 है तो 6 का आधा 3 होता है, जोड़ोगे तो टोटल 51 आ जाएगा। हमने बोला कि x प्लस वाई के मैक्सिमम और मिनिमम का योग क्या होगा। तो x प्लस वाई के मैक्सिमम और मिनिमम का जो योग है ना, x प्लस वाई के मैक्सिमम और मिनिमम का जो योग है 16 और 1 17 है। और हमसे अगर पूछा कि अंतर, तो इसमें से इसको घटा दिए 1 हो गया। लेकिन सीजीएल हमारे साथ सवालों को बहुत घुमाने की कोशिश करता है। कैसे कोशिश करता है ये आप लोगों को हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिएगा सवाल कैसे कैसे हम लोगों को पूछ देता है, और यही चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए सवाल कैसे कैसे पूछता है। इसी सवाल को, जो चीज दिया हुआ है इसी में हम लोगों से पूछ देगा। पूछेगा ये कि पूछेगा x प्लस वाई के, ध्यान दीजिएगा पहले, x प्लस वाई के महत्तम मान के लिए, x और y के महत्तम मान के लिए x का न्यूनतम मान कितना होगा। न्यूनतम मान कितना होगा। एक बात बता देते हैं, कभी भी सवालों से डरना नहीं है, ठीक है। अब ये न्यूनतम मान भी बोल सकता है। हमें बोला कि x प्लस वाई के महत्तम मान के लिए x का न्यूनतम मान कितना होगा। तब हम लोगों ने यहां पर क्या देखा कि अगर x प्लस वाई के महत्तम मान की बात कर रहा है तो x प्लस वाई का महत्तम मान हम लोगों को 16 मान लेना। हम बोले कि चलो x प्लस
y का महत्तम मान तो हमारे पास 16 है। तब हम बच्चा को बोले कि ठीक है 16 अगर तुम लोगों को दिख रहा है, x कितना हो सकता है और y कितना हो सकता है, ये चीजें हम लोग यहां पर जान लेते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं ना है कि हम लोग x को कुछ भी रख सकते हैं। जब x को न्यूनतम बनाना है तो y को महत्तम रखना होगा। जैसे मान करके चलो कि तुम्हारे पास कोई संपत्ति है, तो तुम्हें 2 बेटों में उसको बांटना है और बोला गया कि एक को तो न्यूनतम कितना दे सकते हो, तो हम यही सोचेंगे कि दूसरे को महत्तम कितना दे सकते हैं, या एक बोझ है, एक सामान है जिसे 2 लोगों को लेकर के जाना है। तो अब यह कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है मिनिमम कितना सामान ले जा सकता है, तो अगला व्यक्ति को मैक्सिमम दे देंगे, कितना ले जाएगा, जो बच जाएगा वो हमारे पास मिनिमम हो जाएगा। तो हमको बोला कि x का न्यूनतम मान कितना होगा। जब x का छोटा मान हमसे पूछ रहा है तो हम लोग देखेंगे कि x का छोटा मान करने के लिए y को तो बड़ा करना पड़ेगा, तब ना x को छोटा मिलेगा। तब हम बोले ऐसे देखो, पूरा हम लिख करके दिखाते हैं ताकि बातें क्लियर हो जाए। जरा सा बताना कि x और y का मान की बात हम बता रहे हैं, x और y के मान की बात बता रहे हैं, पूरा बात को समझ लेना, ठीक है। यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम बच्चा को बोले कि x का मिनिमम मान, x क्या 0 लिख सकते हैं? अगर x 0 लिखेंगे और x प्लस वाई महत्तम लाना है, यानी कि x प्लस वाई 16 लाना है, अगर गलती से हम x का मान अगर 0 रख दिए तो y का मान 16 रखना पड़ेगा, और कभी भी अंक हमारा 9 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो x को अगर 0 रखोगे तो यार y हम लोगों का 16 हो जाएगा। x को 2 रखेंगे तो y हम लोगों का है ना, x को 2 रखेंगे तो y 14 होगा, x को 4 रखेंगे तो y 10 होगा, x को 5 रखेंगे तो y 11 होगा। यानी कि y ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का 9 हो सकता है। तो x को अगर हम बड़ा कर देंगे, x को अगर बड़ा कर देंगे तो y हम लोगों का y को अगर हम लोग बड़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब कोई बच्चा कहा कि सर अगर हम x को 6 लिखें, तो एक बात बताओ, x को 6 लिखोगे तो y को 10 लिखना पड़ेगा, क्या कोई अंक हमारा 10 हो सकता है? बोलोगे नहीं सर, कोई अंक 10 नहीं हो सकता। कोई बोला कि सर x को हम 5 लिखेंगे, तो आप तो बोल रहे हैं न्यूनतम रखने के लिए, हम 5 रख के देख लेते हैं। 5 रखोगे तो ये हमारे पास y 11 होगा, क्या y 11 होगा? अंक तो हमारा 9 तक होता है। कोई बोला कि सर हम 4 रख देंगे, तो यार सीधी सी बात है, जब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि x को न्यूनतम रखना है तो y को भी तो देखना है ना कि y हमारा 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारे पास केवल और केवल यही पॉसिबिलिटी है, बाकी सारे के सारे फेल होते हुए नजर आ जाएंगे, है ना। यानी कि x को अगर छोटा हम लोगों को करना है तो y को हर हालत में हम लोगों को बड़ा करना पड़ेगा, और अगर x को बड़ा करना है तो y को छोटा करना होगा। लेकिन छोटा का मतलब निगेटिव में आप नहीं ले जाइएगा, आप 0 तक जा सकते हैं। तो यहां पर बात यही है। तो अगर इस तरीके का आता है, तो अभी अभी हम बता दिए थे कि अगर मान के चलो कि 3 अंक भी अगर हम लोगों को दे देता है, 3 अंक जोड़ करके भी पूछता है, हालांकि हम एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल दे देना इसीलिए बेहतर होता है कि बच्चा को अगर कंफ्यूजन है तो वह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम मिनिमम का जो खेल है, ये लगातार हम लोगों का चलता रहेगा, और ये सारी चीजें आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे ताकि बात जो है स्पष्ट हो सके कि एग्जाम में हमारे सवाल जो है किस तरीके के आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा को ये लगता है सर ये 3 से डिविजिबिलिटी हम लोगों को पढ़ने की क्या जरूरत है। ये 3 से डिविजिबिलिटी आप लोगों को इसीलिए बता रहे हैं, 4 से इसीलिए बताएंगे कि आगे चल के आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, जिस समय 11 की बारी आए, जिस समय 9 की बारी आए, जिस समय 8 की बारी आए, जिस समय 13 की बारी आए, 17 की बारी आए, उस समय आप लोगों के पास है ना ये टेंशन नहीं रहे कि सर ये मैक्सिमम मिनिमम क्या पूछ दिया। अब सवाल यहां पर लिखे हैं 2 3x 5y 7z 8 3 से विभाज्य हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। ज्यादा इसमें नहीं खींचेंगे, डायरेक्ट यहां पर बताते हैं। देखिए 3 से विभाज्य के लिए अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम लोग यहां पर देखें कि 8 और 7 15 3 से कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, 3 3 से कट गया, तो बचा हमारे पास कितना 5 और 2 7 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है।
अब बताइए कि हमको x प्लस वाई प्लस जेड का अगर मान निकालना है तो बच्चा को बोले कि देखो 7 तो है, यहां से हमको अगर 2 मिल जाता, यहां से 2 मिल जाता तो 7 और 2 9, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 2 अगर हम लोगों को मिल जाता तो हमारे लिए ये जो है आसान है ना। नेक्स्ट बारी है, अगर 2 मिल गया तो समझ लो कि हमको अब टेंशन खत्म है। टेंशन खत्म किस मामले में है कि अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे, जैसे देखो 7 और 2 9, अब 5 अगर लिख दो यहां पर तो 7 और 5 12, अगर 8 लिख दो तो 8 और 7 15। तो हम कहते हैं कि बार बार यहां पर करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग 3 इसमें जोड़ते जाओ। 3 जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, ठीक है, 20 और 3 23, 23 और 3 26। कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर कब तक आप बढ़ेंगे। एक बात बताओ कि एक अंक ज्यादा से ज्यादा हमारा 9 हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक में सबसे बड़ा तो 9 तक हो सकता है। 2 गो अंक अगर हम लोग लिखेंगे तो 9 9 18 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 18 हो सकता है। 3 गो लिखेंगे तो मैक्सिमम हम लोगों को 27 तक जा सकता है। तो 3 अंक को जोड़ करके सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हम लोगों को जो है 27 हो सकता है। अब कोई बच्चा कहेगा तब सर 27 आप क्या नहीं लिखे। अरे भाई 27 कैसे लिख दे, हमको यह भी तो देखना है ना कि इसको इसके साथ जोड़ करके 3 से कटना चाहिए। हमने 2 को लिखा, 2 और 7 9, 3 से कट रहा है। हमने 5 लिखा, 5 और 7 12, उसी तरीके से हमने 11 को भी लिखा, 11 और 7 18, 3 से कट रहा है। 20 को भी दिखा देते हैं, 20 और 7 27, 3 से कट रहा है। 23 है, 23 और 7 30, 3 से कट रहा है। 26 है, 26 और 7 33 हमारा 3 से कट रहा है। तो ये सारी संख्याएं जो हम लोग देख रहे हैं, यानी कि अब पता चल गया कि x प्लस वाई प्लस जेड का मिनिमम मान हम लोगों का 2 होगा, मैक्सिमम मान हम लोगों का 26 होगा। और हमसे अगर कोई पूछा कि x प्लस वाई प्लस जेड के कितने मान संभव है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। देखो हो सकता है कि ये सारा चीज कट जाए, अगर ये टोटल कट जाता तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो जाता। 0 होता तो फिर 3 भी हम लोग लिखते हैं, फिर 6 9 12 15 18 21 24 और 27 तक लिख लेते। अगर ये कट जाता तो, लेकिन 7 बच गया है तो हम लोगों को 2 जोड़ करके 9 पूरा करेंगे, 3 से कटने वाली संख्या पूरा करेंगे, उसके बाद हम लोग 3 जोड़ते हुए चले जाएंगे। आशा करते हैं कि 3 से डिविजिबल आप लोग समझ गए होंगे। देखो चिंता नहीं करना है, ये चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस समय हम 9 को पढ़ाएंगे ना, उस समय हमको फिर ये जो है मेहनत नहीं करना पड़ेगा, है ना। जिस समय हम 11 को पढ़ाएंगे उस समय हमें जो है इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो बार बार इतना मेहनत नहीं करना पड़े, ठीक है। और जब हम लोग डिफिकल्ट चीजों की बात करें तब तक ये हो जाना चाहिए कि आप लोगों को दिमाग में ये छोटी छोटी जो बातें हैं वह सेट हो जाना चाहिए। अगर ये सेट हो गया तब तो 1% भी दिक्कत नहीं है। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। 4 से विभाज्य की कहानी जो है हम लोग अब दोहराते हैं कि कोई भी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसके लिए कौन कौन से रूल हैं, है ना। तो 3 नंबर में हम लोगों का है 4 से विभाज्य। 3 नंबर में हम लोगों का 4 से विभाज्य है डिविजिबल बाई। एक बात सीख लीजिए, आगे जाकर के 8 की भी चर्चा करेंगे, है ना। देखो 5 में 2 से गुना करते हो तो 10, यानी कि 1 0 होता है। 25 में हम लोग 4 से गुना करते हैं तो 100 होता है, 2 को 0 होता है। अगर 125 में 8 से गुना करते हैं तो हमारे पास 1000 होता है, 3 0 होता है। अगर हम लोग 625 में 16 से गुना करते हैं तो हमारे पास 10,000 होता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब 100 हमारे पास कट गया तो 200 भी 4 से कटेगा, 300 भी 4 से कटेगा, 400 भी 4 से कटेगा। तो अगर हम किसी बच्चे को बोले कि सर 428 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो बच्चा बोला कि सर हमको समझने के व्यू से तो ऐसा तो दिख रहा है, जब 104 से पूरा पूरा कट रहा था तो 400 भी 4 से कटेगा ही। इसका मतलब हमें
428 की चिंता करने की जरूरत नहीं है, 400 तो कटेगा ही, हम लोगों को 28 की चिंता करने की जरूरत है। अगर हम बोले कि 326 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बच्चा बोला कि सर 300 तो हमारा 26 से, सॉरी 100 अगर 4 से कट जाता है, विभाज्य है, तो 300 भी निश्चित रूप से विभाज्य होगा। तो आप 300 की चिंता नहीं कीजिए, आप चिंता कीजिए 26 का। यानी कि 326 का मतलब 26 को चिंता किए, 428 का मतलब 28 की चिंता किए, है ना। इसीलिए जब हम लोगों को 4 से विभाज्य चेक करना होता है, 2 के लिए 1 अंक चेक करते हैं और 5 के लिए भी 1 ही अंक को चेक करते हैं। 4 के लिए 2 अंक को चेक करते हैं तो 25 के लिए भी 2 ही अंक को चेक करते हैं, आगे चल के आप लोगों को मिलेगा। 8 के लिए 3 अंक को चेक करते हैं तो 125 के लिए भी 3 अंक को ही चेक करते हैं। 16 के लिए लास्ट 4 अंक को चेक करते हैं तो 625 के लिए भी अंतिम 4 अंक को ही चेक करते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 4 से विभाज्य की बातें, ठीक है। देखो एक बात हमेशा ध्यान में हम लोगों को रखना है कि चीजों को प्रारंभ में भले ही टाइम हम लोगों को ज्यादा लगे, अक्सर वही बच्चे असफल होते हैं जो हर बार ये सोच लेते हैं एग्जाम आया तो सर 2 महीना में कैसे पढ़ लेंगे। यार 2 महीना में पढ़ाई कैसे हो सकता है? आप लोगों को मूर्ख बनाया जाता है कि देखो मैराथन क्लास हम चला रहे हैं, यूट्यूब पर आप लोगों को फ्री हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर जो चीजें आप लोगों को फ्री पढ़ाया जाता है वह आप लोगों को गुमराह करने के लिए पढ़ाया जाता है, उससे विशेष आपको फायदा नहीं होता है। जब हम उतने सारे चीजों को हमें कोई पढ़ा ही नहीं सकता जिससे रिजल्ट हो सकता है, तो फिर यार उसे हमें पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको किसी ने कह दिया कि हम YouTube पर सारा कोर्स को फ्री पढ़ा देंगे, तो फिर आपका पेड बैच क्यों है? फिर तो पेड बैच की जरूरत नहीं है। जब आपने YouTube पर ही सारा कुछ पढ़ा दिया तो इसका मतलब साफ है कि YouTube पर आप जो है झलक दिखलाजा वाली बातें होती है, कुछ चीजें आप लोगों को दिखा दी जाती है, फिर तो वहां पर जाना ही है। तो ये जो टाइम हमारा बर्बाद हुआ जिसमें हम चीजों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए, इसका हिसाब कौन देगा? इसीलिए हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे, और ये हम कभी भी वादा नहीं करते हैं कि हम YouTube पर आप लोगों को टोटल चीजों को फ्री में पढ़ा देंगे, ठीक है। यार अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो काम के लिए उसे कुछ ना कुछ तो राशि चाहिए जीवन निर्वाह के लिए, और कोई कहता है कि हम YouTube पर सब कुछ फ्री पढ़ा देंगे, सब कुछ कभी भी फ्री नहीं पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये हम भी अभी भी बोल रहे हैं इस बात को, जो भी बच्चे अगर YouTube पर देख रहे होंगे तो इस बात को जान जाएंगे। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि 4 से विभाज्य के लिए हम लोगों का करना क्या है? तो 4 से विभाज्य के लिए अंतिम 4 से विभाज्य के लिए हम लोग क्या करते हैं? अंतिम 2 अंकों वाली संख्या, अंतिम 2 अंकों वाली संख्या क्या होता है? 4 से विभाज्य होता है। यानी कि साफ बात है कि हम लोगों को अगर 4 से विभाज्यता की बात है, कोई भी संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं है, उसके लिए पूरे संख्या पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम केवल और केवल अंतिम 2 अंकों को देखेंगे। जब तुम लोग इकाई अंक बनाते होगे तो बताया जाता होगा कि पावर में 4 से भाग देना है, लेकिन भाग देते समय अंतिम 2 अंकों को ही हम लोग भाग देते थे। क्यों भाग देते थे? अभी तो बताए हम कि 4 में 25 से गुना करते हैं, डबल 0 हो जाता है। तो 4 को चेक करना है या 25 को चेक करना है? अंतिम 2 अंकों को चेक करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल पहले हम लोग देख लेते हैं। अब देखो एग्जाम्पल भी देखना कोई बड़ी चीज नहीं है, हम बार बार आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं कि हम लोगों को टेक्निकली मजबूत होना पड़ेगा, चीजों को रट करके काम नहीं करना पड़ेगा। कोई भी बच्चा बोला कि सर गुरुजी 20 में हम 4 से भाग देते हैं तो ये तो रिमाइंडर 0 बच जाता है, यानी कि कट जाता है। बोले कि हाँ बिल्कुल कट जाता है। जब 20 हमारा 4 से कट जाएगा तो 2 बार 20 अगर लिख देंगे तो भी कटेगा? बोला हाँ सर बिल्कुल कटेगा। अगर हम 3 बार 20 लिख देंगे यानी कि 60 और 4 से भाग देंगे तो कहेगा सर अभी भी 0 बचेगा। हम बोले कि अगर हम 4 बार 20 अगर लिख देंगे तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा। हम बोले कि अगर 5 बार लिख देंगे तो अंतिम में 2 को 0 हो जाएगा, तो भी रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। बच्चा बोला सर दिमाग बिना मतलब क्या आप खा रहे हैं? 0 इसको बचना ही है। जब 20 में 4 से भाग देते हैं 0 बचता है। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर ये तो पहाड़ा से ही दिख रहा है। अभी चिंता नहीं करो, अभी 8 बाकी है, 16 बाकी है। और ये चीजें अगर माइंड में रहेगा तो हम ऑन स्क्रीन देख करके जवाब दे सकते हैं। अभी भी एक बात बताते हैं कि अगर सवाल अर्थमेटिक का हो
तो 90% सवालों को ऑन स्क्रीन जवाब दिया जा सकता है कि इसका आंसर क्या होगा विदाउट कैलकुलेशन। लेकिन अभी अगर हम शॉर्ट वीडियो में बना करके डाल दे तो बच्चा यही बोलेगा कि सर आप तो आंसर को रट लिए थे, रटे हुए नहीं है। ये एक लॉजिक है, उस लॉजिक को जानना होगा और यही लॉजिक हमें क्या करना है, आप जो सामने हमारे सामने ऑनलाइन देख रहे हैं इन लोगों को ये लॉजिक हम लोगों को कंप्लीट करवाना है। अब बताइए कि ये तो बात हो गई जिसमें रिमाइंडर 0 बच रहा है। 10 में बेटा अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? बच्चा बोला सर ये तो विनोद भी जान रहा है कि 4 दूनी 8 हम लोगों का 2 रिमाइंडर बचेगा। हम बोले कि अच्छा अभी 2 बच रहा है और अगर 20 जोड़ दे तो बच्चा बोला सर 20 में तो 0 नहीं बचता है, मींस 20 में तो रिमाइंडर 0 बचता है। तो 20 अगर आप जोड़ भी दीजिएगा तो भी रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? जैसे 10 में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 2 बचा। अगर हम 30 में 4 से भाग देंगे तो 7 28 2 बचा। अगर 50 में 4 से भाग देंगे 48 2 बचा। रिमाइंडर हम लिख रहे हैं केवल यहां पर। अगर 70 में हम लोग 4 से भाग देंगे रिमाइंडर 2 बचा। 90 में अगर हम लोग 4 से भाग देंगे रिमाइंडर 2 बचा। क्यों बच रहा है? क्योंकि हर बार जो चीजें जोड़ी जा रही है वह 20 जोड़ी जा रही है और 20 में जब 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 होता है। यार तो जिसे तुम जोड़ रहे हो उसमें रिमाइंडर खुद 0 है, तो आगे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। तो हम यहां पर बता सकते हैं कि आप 30 में भाग दीजिए, 50 में भाग दीजिए, है ना, मन है तो 70 में 4 से भाग दीजिए और भी इच्छा है तो 90 में 4 से भाग दीजिए। आप बार बार भाग दीजिएगा, रिमाइंडर आप लोगों का कितना आएगा? रिमाइंडर आप लोगों का 2 आने वाला है। जब भाग दीजिएगा तब रिमाइंडर 2 आएगा। तब बच्चा बोला कि सर ये चीज तो हम पहले से जान रहे थे। अब बता रहे हैं कि पहले से तुम जरूर जान रहे थे, लेकिन हमें तो ताजुब होता है कि लोग जो है बड़े बड़े कैलकुलेशन को करते हैं। यार एग्जाम में कैलकुलेशन करने का टाइम हम लोगों के पास नहीं होता है। हमें ऐसी रणनीति को बनाना होगा। खुद मुझे 15 तक टेबल याद है, अलग बात है कि कहीं कहीं 16 का 17 का थोड़ा बहुत याद होगा, लेकिन मुझे तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको क्यों जरूरत पड़ेगा? हाँ, अलग बात है कि अगर हम लोग 20-25 तक याद कर लेते हैं तो कहीं कहीं जो है दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं। अब हम कहें कि 3, 5, 7, 2 और 8 ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो बच्चा बोला कि सर अभी तो बोले कि 4 से विभाज्य के लिए अंतिम 2 अंकों को चेक करना पड़ता है। हम बोले कि सही बात है, इसका मतलब है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बताओ ये जो 28 है वह तुम 28 सोचो ही नहीं, तुम 28 को सोचो 20 जोड़ 8। और अभी अभी बताए थे कि 20 में जब 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है, यानी कि यहां पर तो रिमाइंडर 0 है और यहां पर 8 भी 4 दूनी 8 कट जाता है, यानी कि यह संख्या पूर्णतः क्या है? विभाज्य है। अब हम कहें कि 5, 3, 2, 7 और 6, ठीक। और हम बोले कि अब बताओ कि ये 4 से विभाज्य है कि नहीं है। बच्चा को हम बोले कि देखो ये लिखना नहीं है तुमको, ये सोचने की बात हम बता रहे हैं। 76 को तुम 70 जोड़ 6 सोचो। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर हमको तो 1976 याद है। याद है, अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर याद है तो बुरी बात है, अगर जिसे याद है तो बिल्कुल अच्छी बात है। प्रॉब्लम तो वो है जिनको याद नहीं है। तो हम बोले कि 70 में तो अभी तुम लोग बताया कि सर 70 में जब 4 से भाग देते हैं तो रोज 2 रिमाइंडर बचता है। तो जब यहां से 2 रिमाइंडर बचेगा और 6 में भी जब 4 से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। ये 2 और 2 मिल के कितना हो गया? 4, यानी कि ये संख्या 4 से विभाज्य होगा। बात समझ में आया? क्या हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हमने कहा कि 7, 3, 2, 8, 9 और ये 4 ये संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो बच्चा को बोले कि बाबू इसको दिमाग में रखना है 90 और 4। 4 तो कट गया, 4 तो अगर हम लोग 4 से भाग देते हैं तो कट गया, रिमाइंडर 0 है। लेकिन 90 में तो रिमाइंडर हम लोगों का 2 बच रहा है, यानी कि यह विभाज्य नहीं होगा। नहीं, हमें रिमाइंडर यार 0 बचना चाहिए तब तो विभाज्य होगा। अगर हम कहें कि 5, 3, 2, 7
5 और ये हमारे पास, या चलो बड़ी संख्या को लेके चलते हैं, बड़ी तो यहां ले भी लिए थे यार, क्या किया जाए, चलो 9 और 6 ले लेते हैं। तो बच्चा बोला कि सर 90 में जब आप 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और 6 में जब आप 4 से भाग दीजिएगा रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 और 2 मिलके 4 होगा। 4 होने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 होने वाला है यार, 4 4 से कट जाएगा। तो हम लोग अगर इस तरीके से सोचेंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। अब बारी है, देखिएगा कैसे हम लोग को क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसे आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, इसे नोट कर लेना है, ठीक है। और हमें पता है कि आप लोगों को यह पता भी होगा, लेकिन बार बार कहते हैं कि जख्म छोटा हो या बड़ा हो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो कभी कभी फुंसी ही जो है फुंसा बन जाता है और बाद में जो है ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो हम इसे साइड में रहने देते हैं, इसीलिए रहने देते हैं ताकि जब हम चीजों को समझाएं तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो जैसे यहां पर क्वेश्चन अगर हमारे पास है कि यदि 3285x 4 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो हम लोगों को लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोगों को जो जरूरत है वह जरूरत मात्र इतना से है, अंतिम 2 अंकों से। अब जरा सा बताना कि 4 जो है वो 4 से कट जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि जब यहां से कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो यहां से भी कोई रिमाइंडर नहीं बचना, और कोई रिमाइंडर नहीं बचने के लिए या तो 20 या 40 या 60 या 80 या 0 होना चाहिए। मतलब x का मान हमारे पास 0 अगर होगा तो 0 4, 2 अगर रखेंगे तो 2 पर 4 24, 4 से कट जाता है। 4 अगर रखेंगे तो 4 पर 4 44 कट जाएगा। 6 रखेंगे तो 64 कट जाएगा। 8 रखेंगे तो 84 कट जाएगा। देखो कितना आसानी से लिख दिए, हमें टेबल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब यहां से रिमाइंडर 0 है तो 4 से कटने के लिए यहां भी रिमाइंडर 0 चाहिए, और यहां रिमाइंडर 0 के लिए हमारे पास यहां पर या तो 2 चाहिए, दहाई स्थान की बात कर रहे हैं, या तो 4 चाहिए या 6 चाहिए या 8 चाहिए या 0 चाहिए। यानी कि x का मान 0, 2, 4, 6 या 8 हो सकता है। अब हमसे कोई पूछेगा कि x के कितने मान संभव होंगे, हम बताएंगे कि x के जो है टोटल 5 मान संभव है। x का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, महत्तम मान क्या होगा, तो 8 होगा। x का मिनिमम मान कितना होगा, तो हम लोगों का 0 होगा, है ना। x के सभी मानों का योगफल क्या होगा, सम क्या होगा, तो सबको हम लोग जोड़ देंगे। 8 6 14, 4 18 2 20। बड़ा और छोटा का अंतर क्या होगा, तो 8 में से 0 को घटा देंगे। आगे बढ़िए, देखिए हम केवल इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, बार बार क्वेश्चन हमारा बनके रेडी हो जाएगा। जैसे यहां पर हमने बोला कि 328x और ये 6, हमसे बोला गया कि ये अगर 4 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। अब बताइए कि हमें तो चेक केवल यहीं पर करना है, फालतू को चेक करने की जरूरत है नहीं। तो इसमें जब तुम 4 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। अगर इसे 4 से विभाजित होना है तो यहां से भी रिमाइंडर हमको 2 चाहिए, तब ना 2 और 2 मिलकर के 4 होगा। अब कोई भी बच्चा बता सकता है, विनोद भी होगा तो बता देगा कि सर 6 में 4 से अगर भाग देंगे तो 2 हमारा रिमाइंडर बचेगा, और जब यहां से 2 बच रहा है तो यहां से भी 2 बचना चाहिए, तब ना 2 और 2 मिलकर के 4 होगा। और 2 बचने के लिए पता है कि 1 3 5 7 और 9, यानी कि 10 में 4 से भाग देते हैं तो 2 बचता है, 30 में 4 से भाग देते हैं तो 2 बचता है, 50 में 4 से भाग देते हैं तो 2 बचता है, 70 में 4 से भाग देते हैं तो 2 बचता है, 90 में 4 से भाग देते हैं तो 2 बचता है। यानी कि x का मान हमारे पास क्या हो सकता है, 1 3 5 7 और 9। कुछ बच्चा सोच रहा हो सर x के जगह पर 10 लिख दीजिए। अरे यार दहाई अंक केवल लिखना है ना, x हमारा दहाई के स्थान पर है, इकाई के स्थान पर नहीं है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि देखो ऑफलाइन क्लास हम लोग लेते हैं, हर तरीके के बच्चे यहाँ पर आते हैं, है ना। तो जब यहाँ पर लिखते हैं तो उसको लगता है कि 10 को लिख देना है। यार दहाई अंक के स्थान पर हम लोगों को लिखना है ना।
तो अब जरा सा रख करके देखो, 1 और 6 रखोगे 16 कट जाएगा, 3 और 6 36 कट जाएगा, 4 से कट जाता है, 9 चौके 36, पहाड़ा याद होगा। 5 और 6 लिखेंगे तो 14 चौके 56, 7 और 6 लिखेंगे तो 1976, 9 और 6 लिखेंगे तो 24 चौके 96। अब बताओ कि कितने बच्चे को जो है पहाड़ा याद होगा 24 तक? हमें तो नहीं लगता है कि सबको याद होगा। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो 10 के बाद जो है 12 का भी पहाड़ा याद नहीं रहता है। ये सब समस्या है, इस समस्या को दूर हम लोगों को कर देना है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि कंप्लीट जो है रिमाइंडर का खेल है हम लोगों का। तो ये 2 अंक हमारे पास चाहे जैसे भी रहें, है ना, जैसे 7 2 8 x और 8, देखो कितना आसानी से लिखाता है। बोला कि सर x और 8 को चेक करना है, ये तो कट गया, जब ये कट गया तो यह भी कट जाना चाहिए, यानी कि यहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है तो यहां भी कुछ नहीं बचना चाहिए, है ना, यहां भी नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब है कि 2 4 6 8 और 0 ही होना चाहिए। तो x का मान हमारे पास 0 2 4 6 8, देख लो 0 8 लिखेंगे तो 4 से कटेगा, 2 और 8 लिखेंगे तो 28 कट जाएगा, 4 और 8 लिखेंगे तो 48 4 से कटेगा, 6 और 8 लिखेंगे तो 68, 17 चौके 68, 8 और 8 लिखेंगे तो 22 चौक 88, है ना, 22 का पहाड़ा याद है। आगे देखिए, तो क्या x दहाई अंक पर ही रह सकता है? हम बोले एकदम नहीं, x हमारा इकाई अंक पर भी रह सकता है। जैसे यहां पर 5 है, यहां पर x है। तब बच्चा बोला कि सर अब क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो होना चाहिए। तो बच्चा बोला कि सर 50 में जब 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर तो 2 बचता है। हम बोले कि बिल्कुल 2 बचता है। तो जब यहां 2 बच गया तो 2 और मिलेगा तब ना 4 होगा। तो बच्चा बोला हाँ सर, x के मान तो 2 रखना पड़ेगा। देखो ये रिमाइंडर 50 के लिए 2 हम लोगों का है ना, 50 के लिए 2 हमारे पास है। तो जब 2 यहां से है तो 2 यहां से मिलेगा तब ना जाकर के हम लोगों को 4 होगा और 4 से कटेगा। हम बोले कि हाँ बिल्कुल होगा। अब क्या हो सकता है? तो 4 जोड़ देंगे तो 6 भी हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर 2 हमको बचना चाहिए। तो 2 में 4 से भाग देंगे 2 रिमाइंडर बचेगा, 6 में 4 से भाग देंगे 2 रिमाइंडर बचेगा। तब बच्चा बोला सर 10 लिख दें। बड़ी मार मारेंगे हम, इसीलिए मार मारेंगे हम कि अंक तो 0 से लेके 9 तक ही लिखना है हम लोगों को। तो x का मान कभी भी 10 नहीं हो सकता है। तब तो यार बाद में तुम बोलोगे कि 14 लिख दीजिए, बाद में बोलोगे 18 लिख दीजिए, बाद में बोलोगे 22 लिख दीजिए। अंक तो हमारा 0 से लेकर के 9 तक ही होता है। इसका मतलब है कि x का 2 ही वो मान संभव हो सकता है। यानी कि यहां से अगर 2 रिमाइंडर बच गया तो यहां से 2 बचना चाहिए। और चूंकि अंक है तो अंक है तो 2 लिखेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा। फिर 4 जोड़ देंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा। चूंकि 2 रिमाइंडर तो यहाँ है तो यहां पर उसी को लिखना होगा जिसका रिमाइंडर क्या बच रहा होगा, 2 बच रहा होगा। और भी देख लीजिए। अब देखिए जब हमको पता चल गया कि x का मान कौन कौन हो सकता है ना, फिर से 9 2 8 x 7, चलो 7 यहां लिख देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा यार। क्या निकालोगे फिर? जो 2 से नहीं कट रहा है वो 4 से कभी भी नहीं कटेगा। तो यहां पर बच्चा बोला कि सर आपको इसी को चेक करना है। बोले कि चलो चेक कर लेते हैं, क्या जाता है। तो हम बोले कि बताओ, ये तो यार हम लोग अभी बना लिए हैं, है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 8 लिख देते हैं। इसके पहले एग्जाम्पल दिए थे 6 लिख करके, इधर कुछ भी हो चेक तो इसी को करना है। हम बोले कि बाबू एक बात बताओ कि 8 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 को जब तक कि 2 नहीं दोगे तब तक तो 4 से कटेगा नहीं। तो यहां से रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। और रिमाइंडर 2 बचने के लिए हमारे पास यही विकल्प है, 10 30 50 70 90, यानी कि x का मान 1 3 5 7 और देख लो 1 पर 2 12 माने सॉरी यहां तो रिमाइंडर 0 हो रहा है ना, रिमाइंडर 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहां रिमाइंडर 0 है तो यहां भी रिमाइंडर हमको 0 चाहिए। अगर यहां पर 0 है तो यहां पर 0 रहेगा तब जाकर के 4 से विभाज्य होगा। 0 रिमाइंडर हमको इसमें बचता है तो x का मान हो सकता है 0 2 4 6 और 8। चेक कर लो, 0 और 8 लिखोगे तो 4 से कटेगा, 2 और 8 लिखोगे 28 कटेगा,
4 और 8 लिखोगे 48 कटेगा, 6 और 8 68 4 से कट जाता है, 8 और 8 88 4 से कट जाता है। तो x का मान अगर हमको इकाई और दहाई अंक पर रहेगा तभी जाकर के 4 के डिविजिबिलिटी को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर दाहिने तरफ से तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, पांचवें स्थान पर, इन सभी जगह पर हो तो फिर हम लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं। जैसे 5 2 8 9 5 और x, तो 5 और x अगर देख रहे हो तो सोचो जरा सा कि 5 का मतलब 50, जो कि रिमाइंडर हम लोगों का 2 बचेगा। यार 50 में 4 से भाग देते हो तो 2 तो बचता है, तो यहां भी हमको 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट बचेगा ही नहीं यहां पर। यार या तो यहां पर रिमाइंडर 2 बचना चाहिए या 0 बचना चाहिए, सवाल चाहे कुछ भी हो। यहां पर भी रिमाइंडर या तो 2 बचना चाहिए या 0 बचना चाहिए। सवाल को कुछ भी छेड़छाड़ करोगे वही आंसर होने वाला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो 2 रिमाइंडर बचने की बात आ रहा है, तो इकाई अंक में 2 रिमाइंडर बचने के लिए 2 लिखना पड़ेगा, या फिर हम लोगों को 6 लिखना पड़ेगा। और तो कोई रास्ता है नहीं, है ना। और क्या रास्ता बन सकता है, कोई रास्ता नहीं है, बस सिंपल सा काम हम लोगों का है। लेकिन तो x का मान कौन कौन हुआ, 2 और 6। अगर कोई पूछे कि x के कितने मान होंगे तो 2 मान होंगे। यहां 50 में जब हम लोग 4 से भाग दिए तो रिमाइंडर 2 बचा, तो यहां भी रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, x के जगह पर 2 लिखेंगे। और जब 2 लिखेंगे तो 2 रिमाइंडर और किस में बचता है, तो 6 में भी 4 से भाग देते हैं तो 2 रिमाइंडर बचता है। अब बच्चा बोलेगा 10 लिख दीजिए। 10 कैसे लिख देंगे यार, 10 हमारा अंक नहीं है, 10 एक संख्या है। अंक हमारा 0 से लेकर के 9 तक ही होता है। ये बात होगी। अब जैसे मान लिया जाए कि हमको यहां पर किसी ने लिख दिया 6 और ये दे दिया x, तो हमें तो 6 और x को चेक करना है। बच्चा बोला कि सर यहां तो रिमाइंडर 0 बचेगा, 60 है ना, 6 का मतलब 60 हम समझेंगे, यहां पर है तो 60, यानी कि यहां पर रिमाइंडर 0 है। जब यहां 0 है तो यहां पर भी रिमाइंडर हमको 0 चाहिए, तो x का मान 0 तो 1 होगा ही। उसके बाद 4 में भी 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है, और 8 में भी 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है। यानी कि x का मान कौन कौन हो सकता है, 0 4 8। x के कितने मान होंगे, 1 2 और 1 3। x के सभी मानों का योगफल कितना होगा, तो 4 और 8 12 और 0 मिलकर के 12 होता है। x का मैक्सिमम मान 8 होगा, मिनिमम मान 0 होगा। तो ये सारी चीजें मैक्सिमम मिनिमम जो भी चीज पूछेगा, अगर पूछेगा कि x के सभी मानों का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, सबको जोड़ेंगे 12 और 3 संख्या 3 से हम लोग भाग देंगे। तो ये था डिविजिबल बाई 4। अगले क्लास में हम लोग डिविजिबल बाई 5 6 7 जो भी होगा उसे हम लोग इस तरीके से पढ़ते जाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आप लोग सिस्टमेटिक वे से चीजों को नोट करते जाएंगे और बारीकी से हर चीजों को समझना है। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो है अंत तक मैथमेटिक्स का जो है ना, किंग बना दें। मार्केट में केवल एक किंग नहीं रहेगा।